तो जोड़ और घटा की संक्रिया के बाद तीसरी महत्वपूर्ण संक्रिया आती है गुणा की, जिसमें कि फिर से 4 स्थितियाँ हमको दिखाई देती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि धन 3 का गुणा धन 2 से करके परिणाम क्या आएगा, गुणनफल क्या आएगा। धन 3 का गुणा ऋण 2 से करेंगे तो कितना आएगा। ऋण 3 का गुणा धन 2 से करेंगे तो कितना गुणनफल आएगा, और ऋण 3 का गुणा ऋण 2 से करेंगे तो कितना गुणनफल आएगा। तो इस संक्रिया को समझने के लिए हमको अपने नियमों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो धन 3 और ऋण 3 यहाँ पर दर्शाए गए हैं, हम कह रहे हैं कि ये इन काउंटर्स को दिखाते हैं। नीले काउंटर धन 3 को दर्शा रहे हैं और लाल काउंटर ऋण के 3 इस तरह से दर्शा रहे हैं। जबकि इधर को अगर हम देखें तो गुणा में इसका गुना बताया जाता है। तो धन 3 के काउंटर कितनी बार, और ये जो चिन्ह है धन के और ऋण के, ये बताएंगे कि वो किस दिशा में है। तो जब दिशा विपरीत होती है तो हम नेगेटिव लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और दिशा जब सेम रहती है तो हम कहते हैं उसको धन से दिखाते हैं। चलिए कुछ करके देखते हैं। पहली स्थिति है जहाँ पर हम कह रहे हैं धन के 3 का दुगुना करना है उसी दिशा में। तो धन के 3 मेरे पास ये रहे, तो ये एक बार आया और ये 2 बार आ गया। धन का 3 2 बार आ चुका है और उसी दिशा में है। तो यानी कि हमारा परिणाम जो होगा वो इनको मिला के होगा गुणनफल। तो गुणनफल देखें तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब पहली वाली स्थिति के लिए हमारा गुणनफल है धन का 6। आगे चलते हैं। दूसरी स्थिति कहती है धन के 3 का 2 गुना, लेकिन उसको देखना हमको विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ दिशा के बदले हम खाने बोल देते हैं। तो पहले तो मैं धन के 3 को 2 गुना कर दूं, तो 1 और ये 2, 3 को मैं 2 बार लाया हूँ। अब मेरे को इनकी दिशा चेंज करनी है, यानी कि खाना बदलना पड़ेगा। तो जैसे ही वो इस खाने में आते हैं, तो चूंकि ये खाना या ये दिशा ऋण की है तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे और हमारे पास जो गुणनफल आएगा वो ये होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जिसको कि हम कहेंगे ऋण 6। तो यानी कि दूसरी जो स्थिति है, इस स्थिति में हमारे पास जो गुणनफल आया वो ऋण का 6 आया। अब चलते हैं तीसरी स्थिति की तरफ, जो हमें कहती है कि ऋण 3 का गुणा करना है 2 बार उसी दिशा में जिस दिशा में वो है, उसी खाने में जहाँ पर वो है। तो ऋण 3 पहले मैं लेता हूँ 2 बार, 1 और 2। तो अब मैंने ये इसी खाने में रहेगा, 2 बार रहेगा। तो अब मेरे पास ये पूरा का पूरा इसका गुणनफल आ चुका है। तो इसको अगर हम देखें तो गुणनफल क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऋण का 6 मेरे पास इसका गुणनफल आ गया। चौथी स्थिति को अगर हम देखें तो चौथी स्थिति कहती है कि ऋण के 3 का 2 गुना करना है, लेकिन उसकी दिशा या उसका जो बॉक्स है वो विपरीत दिशा का होगा, विपरीत तरफ होगा। तो ऋण 3 पहले मैं ले लेता हूँ 1 बार 2 बार। अब मैंने 2 बार ले लिया, लेकिन मेरे को कहा गया है कि इसकी दिशा विपरीत होगी, तो मेरे को इनको विपरीत दिशा में ले जाना होगा। और नियम अनुसार विपरीत दिशा में जाते ही इनके चिन्हों में बदलाव आएगा, यानी कि काउंटर पलटे जाएंगे। तो अब अगर इसका गुणनफल देखें तो हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि चौथी स्थिति का अगर हम गुणनफल देखते हैं तो वो आता है धन का 6। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुणा की प्रक्रिया को समझाने के लिए काउंटर किस तरह से मदद करते हैं।